नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में मेजर जनरल मनोज तिवारी ने भेंट की। उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड से 4,500 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 2,000 रिक्त पदों पर भी जल्द भर्ती की जाएगी। मेजर जनरल मनोज तिवारी ने कहा कि आने वाली भर्तियों में भी राज्य से अधिक युवा प्रतिभाग कर सके, इसके लिए राज्य और जनपद स्तरों पर कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में होने वाली भर्तियों में सेना को पूरा प्रशासनिक सहयोग दिया जाएगा। सेना द्वारा राज्य में जो कैंप लगाए जाएंगे उसमें राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जाएगा। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हरिद्वार दौरे पर हैं। बता दें कि देर शाम उन्होंने श्री नारायणशिला प्रेतशिला मंदिर में भगवान नारायण की पूजना अर्चना की और सभी के सुख और समृद्धि की कामना की। इस दौरान मीडिया द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के बड़े नेता थे और उन्होंने देश की बहुत सेवा की, मगर उनकी अंतिम यात्रा पर कांग्रेस ने जो राजनीति की वो उनकी खराब मानसिकता को प्रदर्शित करती है। जबकि उनके देश की सेवा को देखते हुए हम सबको उनकी भव्य विदाई करनी थी, लेकिन कांग्रेस ने उन पर भी पॉलिटिक्स की है। देखिए, मेरा इतना ही बोलना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़ा नेता थे। हमारे देश को उन्होंने बहुत सेवा किया। अंतिम यात्रा पर जो कांग्रेस ने पॉलिटिक्स किया है, ये एक्चुअली उनका एक बहुत ही खराब मानसिकता को प्रदर्शन करते हैं। कारण क्या है? यही कांग्रेस पार्टी जो पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव की बॉडी को पार्टी का अंदर आने नहीं दिया, प्रणब मुखर्जी जी को असम्मान किया, और जब प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह जी को राहुल गांधी जी ने कितना अपमान किए थे, ये तो पूरा पब्लिक डोमेन में है। तो कांग्रेस पार्टी का अभी पॉलिटिकल कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो एक जो इंसान को देश के लिए इतना सेवा किया, उनको भव्य विदाई देना था हम सब लोगों को, उसमें भी कांग्रेस ने पॉलिटिक्स शुरू किया है। उससे उनका खराब मानसिकता को दोबारा एक बार प्रदर्शन होते हैं। आज अमावस्या का स्नान पर्व है। साल की आखिरी सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। भीषण ठंड के बावजूद भी श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। मान्यता है कि इस अवसर पर मां गंगा में स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इस अवसर पर पितरों के नियमित पूजा करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। वहीं पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर्स में बांटकर अधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। क्योंकि हर अमावस्या अपने आप में पुण्यदायी होती है, परंतु शास्त्र कहता है कि सोमयुता अमावस्या अथवा भौमयुता अमावस्या, अर्थात सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या सोमवती और मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या भौमवती अमावस्या कहलाती है। इनका पुण्य इतना बताया गया है कि जो व्यक्ति मौन रहकर आज गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान कर ले, उसमें भी विशेषतः कुंभ क्षेत्र, हरिद्वार, हर की पौड़ी जैसे कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज जैसे कुंभ क्षेत्रों में अगर स्नान कर ले तो व्यक्ति राजसूय 10 और अश्वमेध यज्ञ सहस्त्र करने के बराबर एक स्नान की डुबकी मात्र से पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। नियम यही है कि मौन रहकर स्नान करें और मौन करके स्नान करने के पश्चात अपने जो पुरोहित हैं, पुरोहित को दान की वस्तु, वस्त्र आदि, जिसमें रोए वाले वस्तु अर्थात कंबल आदि और मिठाई, उनको दान करें और पीपल के 108 परिक्रमा करके ही मौन व्रत अपना तोड़ें। तो मन में आने वाली कोई भी आपकी जो इच्छा हो, कोई ऐसी इच्छा नहीं जो पूर्ण ना हो। साथ में जिन लोगों को पितृदोष है और पूजा कराने में समर्थ है,
इस प्रकार स्नान करने मात्र से पीपल की 108 परिक्रमा करने से आपके मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है, पितृदोष से मुक्ति हो जाती है और पुत्र पौत्र धन धान्य सब चीजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है। आज तो हमारे यहाँ सोमवार अमावस्या भी है, जहाँ हमारे पितरों को तर्पण किया जाता है। और देखो कितनी जनता हमारे यहाँ आई है। और सबसे ज्यादा हमें बहुत ये खुशी हुई कि मोदी सरकार जो हमारे यहाँ से योगी सरकार जी है, उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध यहाँ पे किया हुआ है कि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बड़े आराम से आ रहे हैं और स्नान करके जा रहे हैं। हम भी मोदी सरकार के ही फैन है। तो हम जम्मू कश्मीर अखनूर से हैं, मैं काउंसलर हूँ वहाँ की। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि यहाँ देख के इतना अच्छा लगा कि हमारी सरकार ने कितनी डेवलपमेंट की है और कहीं भी किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। ऐसा हम कहते हैं कि जनता से भी यही अपील करते हैं कि जहाँ जो गंगा घाट है उन्हें सफाई से रखा जाए। आप भी जनता भी सफाई का ध्यान रखें। समस्या को ऐसा बताया था कि गंगा स्नान करना चाहिए, अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते कहीं भी पहुंच के स्नान कीजिए। तो इसका जो है हमारे ग्रंथों में उच्चारण है, इसका महत्व काफी बताया गया है। तो आज हम जम्मू से आए दर्शन स्नान करने के लिए और काफी ज्यादा लोग भी आए हुए हैं यहाँ। क्या गंगा माता। उत्तराखंड सरकार नए साल का जश्न मनाने के लिए प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए सुरक्षा और व्यवस्था करने की तैयारियों में जुट गई है। 31 दिसंबर देर रात तक सैलानियों को जश्न मनाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने की तैयारी की जा रही है। नववर्ष पर उत्तराखंड में पर्यटकों के उमड़ने की संभावना के बीच में सरकार की तरफ से कहा गया है कि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए होटल, रेस्टोरेंट्स और जो ढाबे हैं वो पूरे समय खुले रहेंगे। श्रम विभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा आदि को सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे खुले रखने की अनुमति प्रदान की गई है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मन्नू कोचर का कहना है कि यह सरकार की अच्छी पहल है और इस पहल से कारोबार में बढ़ोतरी के साथ साथ पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी। ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, क्योंकि टूरिस्ट इस समय ये पीक टाइम होता है टूरिस्ट का आने का। और मसूरी में ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं टूरिस्ट इन्फ्लक्स शुरू हो गया है। इससे ये होगा कि वो जो रास्ते में दिक्कतें होती हैं, ढाबे नहीं खुलते या रात को खाना नहीं मिलता, इस सब से टूरिस्ट को राहत मिलेगी और बिजनेस के लिए भी बेटर है। ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। लेकिन इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान जो रखना पड़ेगा वो पार्किंग पर, और जो ज़्यादा गाड़ियां आएंगी, क्योंकि हम खुद टूरिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको हर तरह की सहूलत मिले, सिर्फ खाने की रहने की नहीं। गाड़ियां भी उनकी कहाँ जाएंगी, सिक्योरिटी भी, पुलिस भी हमें देखनी पड़ेगी, उसका भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ गवर्नमेंट। जहां इस समय पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं पर पछुआ दून क्षेत्र में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपको बता दें कि मौसम ने करवट ली है और पूरे पछुआ दून में कोहरे ने अपना डेरा डाला है। सुबह से पूरे क्षेत्र में धुंध ही धुंध चारों तरफ छाई है। सड़क पर चलने वाले वाहनों को इस घने कोहरे की वजह से चलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अक्सर घने कोहरे की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है और कई वाहन इस कोहरे की वजह से दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। इस घने कोहरे में ड्राइवर धीरे धीरे वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन उत्तराखंड कांग्रेस की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी टिकट बंटवारे से नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि नगर निगम पिथौरागढ़ में मेयर पद के लिए उनके द्वारा अपनी पत्नी रुक्मणी जोशी के दावेदारी प्रस्तुत की गई थी, जिसको लेकर वो लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन अंतिम समय में पार्टी की तरफ से टिकट अंजू लूंठी को दे दिया गया है, जिसकी वजह से वो नाराज हैं, क्योंकि पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं को उनकी ईमानदारी का फल नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक, और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, क्योंकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी।
मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि मयूख महरा आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है, ठीक है आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद, उससे मुझे पीड़ा हुई है। और ये अगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ पार्टी का ये व्यवहार है तो मेरे लिए यही उचित है कि मैं अपने घर बैठूं, अपना घर परिवार देखूं। अगर मेरे 24 घंटे करने के बाद एक मेयर का टिकट नहीं मिल सकता, वो भी मेरी पत्नी को जो सक्रिय राजनीति में हो, सारी राजनीति करती हो, और आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जिसके बारे में सारा पिथौरागढ़ जानता है, सब जानते हैं। खुद वहाँ के विधायक ने क्या कहा उसके बारे में पार्टी प्रभारी को, ये माननीय अध्यक्ष जी को मालूम है। उसके बाद आपने हमको बाईपास करके करार दिया है, तो निश्चित रूप से मेरी नाराज़गी भी है और पार्टी के प्रति भी मैं इतनी वफादारी करने के बाद अगर पार्टी हमको ये रिजल्ट देती है, ये हमारे साथ व्यवहार पार्टी का है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे बढ़िया तो हम क्यों अपना हमने ये किया टाइम बर्बाद। नगर निगम के चुनाव में टिकट बंटवारे पर विवाद देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होते ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। वहीं कांग्रेस का इस पर कहना है कि नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक एक होटल में हो रही थी, जहां कुछ लोग पहुंचे और गलत आरोप लगाते हुए वीडियो बनाने लगे। देखिए, एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आप चोर हो तभी तो आप सामने आकर के नहीं बोल रहे हैं। अगर एक कार्यकर्ता आप पर आरोप लगा रहा है और उसका सूची में नाम आया है और उसके बाद अगर उसको आप कहें कि वो मेरा कार्यकर्ता नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का और क्या होगा। कांग्रेस की हमेशा से ये परिपाटी रही है कि कार्यकर्ताओं के को जिस तरीके से वो लगातार अपने से दूर करते चले आए हैं, हर संगठन को कमजोर करते चले आए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर उनके नेताओं का कोई बयान नहीं है, अगर आप साफ है तो बयान दीजिए और कहिए आपकी हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन कार्यकर्ता ओपन होकर के बिल्कुल सामने आकर के अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं और कह रहे हैं, तो ये कांग्रेस का चरित्र दिखाई देता है। ये कांग्रेस का जो चेहरा दिखाई पड़ता है कि वो हमेशा इसी तरीके से करते हैं। अगर आप खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को शोषण नहीं कर रहे हैं, तो कोई यूं ही आरोप नहीं लगाता। और रही बात किसी भी ऑथेंटिक कोई भी बड़ा नेता अगर सामने आकर के उन चीजों को बताने का काम करेगा, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं होती है और अपनी भावनाओं के अनुरूप अगर कार्यकर्ता कुछ अपना अधिकार मांग रहा है और वहां पर अगर सौदेबाजी हो नेताओं के द्वारा या उनके किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये गलत है और ये शोषण है उस कार्यकर्ता का, जो कार्यकर्ता उस वक्त खड़ा होकर के उनसे टिकट मांगने का काम कर रहा है। देखिए, इस प्रकार के आरोपों में कोई भी गंभीरता नहीं है। बहुत से लोग अपने समर्थकों के लिए पार्षद का टिकट चाहते हैं, मेयर का टिकट चाहते हैं या अन्य टिकट चाहते हैं, और उनके समर्थक का टिकट अगर किसी कारण से कट जाए और आक्रोशित होकर के वो उस जगह पहुंच जाए जहां वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही हो, नामांकन प्रक्रिया पर जो है चिंतन मंथन हो रहा हो, और वहां वीडियो बना करके आप अपने मुंह से कोई भी अनर्गल बयानबाजी करें, तो उसमें क्या आप बताइए वास्तविकता है या गंभीरता है। अगर कोई इस प्रकार के प्रमाण किसी भी व्यक्ति के पास है तो उसको सार्वजनिक मंच में रखना चाहिए। बहुत हल्की हरकत है इस प्रकार का वीडियो बना करके, जिसने भी पार्टी की छवि को खराब करने का काम किया है। निश्चित तौर पर हम उसकी जांच कराएंगे और देखेंगे ये कौन लोग हैं जो पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। अगर इसमें कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता संलिप्त पाया गया तो निश्चित तौर पर उस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। और कांग्रेस पार्टी में इस बार टिकटों का जो बंटवारा हुआ है बड़ी पारदर्शिता के साथ हुआ है। सभी टिकटों पर शीर्ष नेतृत्व ने गंभीर चिंतन मंथन किया है और जो जमीनी स्तर से रिपोर्ट आई है कार्यकर्ता की जो परफॉर्मेंस है, पार्टी के लिए जो उसने संघर्ष और मेहनत की है, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कालाडूंगी नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में वार्ड नंबर 2 से निवर्तमान सभासद कविता वलिया को टिकट देकर उन पर भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कविता वलिया ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन किया।
भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कविता वल्या ने निर्वाचन अधिकारी रेखा कोहली के सामने नगरपालिका अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के प्रत्याशी कविता वल्या ने ये कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती है और साथ साथ जनता से अपील करती है कि जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजय बनाए। नामांकन के दौरान कालाढूंगी विधायक बशिंदर भगत भी उनके साथ मौजूद थे। बीजेपी पार्टी का आभार प्रकट करती हूँ तथा साथ में संगठन के कार्यकर्ताओं का भी, पदाधिकारियों का सबका आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जता के मुझे प्रत्याशी बनाया है तथा मैं उनके विश्वास में खरी उतरूँगी और पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाऊँगी। सभी और जनता का भी आशीर्वाद मुझे मिला है और मिलता रहेगा और जनता भी चाहती थी कि इस बार अध्यक्ष पद के लिए ही आप मेरे को ही टिकट मिले करके, और सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे क्षेत्र की जितनी भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं सबका मैं समाधान करने के लिए प्रयत्नशील रहूँगी तथा हमारे यहाँ पर कालाढूंगी का स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहूँगी तथा हमारे ये कालाढूंगी क्षेत्र में जो सिविल लाइन की बहुत बड़ी समस्या है उसका भी समाधान करने के लिए प्रयत्नशील रहूँगी तथा आगे भी जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं सरकार तक। विकास नगर में कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन्हें नगरपालिका के चुनाव में टिकट नहीं दिया गया तो ये भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व हरबटपुर से यामिनी रोहिल्या भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी, तो वहीं पर विकास नगर में राजू बिंजोला ने कांग्रेस का दामन थामा था। अब व्यापार मंडल के महामंत्री भारत कालड़ा भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनका कांग्रेस के पदाधिकारी के द्वारा फूलमाला पहनाकर कांग्रेस परिवार में भव्य स्वागत किया गया। रीजन तो यह एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर मैं काम करता रहा पार्टी में और हमेशा सक्रिय सदस्य के रूप में मैंने काम किया वहाँ। अब कुछ बातें हैं जिससे मुझे आहत हुआ है वहाँ थोड़ा, तो मुझे लगता है मुझे कांग्रेस पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा। तो बाजार है, छोटा बाजार है, कोई ऐसा नहीं है, सब जान पहचान के हैं। पार्टी लाइन से थोड़ा ऊपर उठ के मैंने सोचा और मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। आप ये नहीं, ऐसा तो मेरा मानना है कि मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास नहीं जताया। मैं सक्रिय कार्यकर्ता था और हर पार्टी के हर प्रोग्राम में जाता था और जनता के बीच में हमेशा खड़ा रहा मैं। अब पार्टी की क्या नीतियाँ रही, पार्टी ने क्या किया, इस बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। उत्साह उनके प्रति देखने को मिल रहा है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी। न सिर्फ विकास नगर में, हरबटपुर में भी हमारे प्रत्याशी जो यामिनी रोहिल्या हैं बड़े दमखम के साथ मैदान में उतरी हैं और विपक्षी पार्टियाँ आज सोचने पर मजबूर हैं, अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हैं। विकास देखिए, सवाल व्यापारी वर्ग का नहीं है। व्यापारी वर्ग तो भाजपा की नीतियों से ही परेशान है। आज आप चाहे जीएसटी को देख लें, बैंकों के लोन के जिस तरह के नोटिस जा रहे हैं, इनकम टैक्स परेशान कर रहा है, जीएसटी के अधिकारी जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो आज व्यापारी वर्ग कांग्रेस की तरफ देख रहा है। व्यापारी वर्ग, मैं नहीं समझता कि एक व्यापारी चेहरा दे देने से व्यापार का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली जो कोई भी प्रत्याशी कहीं से भी आ जाए, करेगा वही जो बीजेपी सरकार की नीतियाँ हैं उनसे बाहर वो नहीं जा सकते। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे आज भारत कालड़ा जी ने, जो व्यापार मंडल के महासचिव हैं, निर्वाचित महासचिव हैं, उन्हें कांग्रेस की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए भाजपा की नीतियों से तंग आकर, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र के लिए हो, चाहे सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में जो भी नीतियाँ हैं उनसे विमुख होकर आज कांग्रेस ज्वाइन की है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि व्यापारी वर्ग भाजपा से खिन्न और कांग्रेस की तरफ देख रहा है। देखिए, अगर भाजपा की प्रत्याशी को अच्छा मत मिला है तो जो हमारी प्रत्याशी उनके पति भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बहुत अच्छे वोट लेकर गए हैं। जब कांग्रेस और उनका अपना जो एक लोकप्रियता है उसका जब समागम होगा, एक साथ जब मिल के आएंगे, तो आप देखिएगा कि विकास नगर और हरबटपुर दोनों नया इतिहास रचने जा रहे हैं। तो आप हम आगे है, कांग्रेस आगे है, टक्कर में भाजपा कहीं नहीं है। कि पार्टी ने चेयरमैन के रूप में जिनको प्रत्याशी बनाया है वो एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हैं और वर्षों से विकास नगर के लोगों के बीच में रहकर अपने कार्य को कर रहे हैं। चुनौती चुनाव में होती है, लेकिन हम सब एकजुट होकर जब चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी के जो कार्य हैं उनको लेकर हम जीत हासिल करेंगे।
व्यापार मंडल के महामंत्री जो दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, आज भरत कानडा जी ने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है और आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। आशुतोष सुनियाल जी अभी चले गए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को जब आप लोगों ने ज्वाइन करा है तो मजबूती मिलेगी और चेयरमैन के प्रत्याशी को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस यहाँ पर अपना परचम लहराएगी। अब जिस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया तो उन सब प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। प्रत्याशी सब अच्छे हैं, सारे सब कुछ है, लेकिन जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से और जो सामाजिक पृष्ठभूमि से मजबूती से जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस का है और विकास नगर के लोग और व्यापारी वर्ग पूरा आज कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके उनको जिताने का काम करेगा। पिछली बार देखिए, जब हमारे यहाँ जो व्यवस्था आरक्षण की होती है तो उस व्यवस्था के तहत हमें जो भी बेहतर से बेहतर प्रत्याशी मिलता है कांग्रेस पार्टी उसको उतारती है। हार जीत दूसरा मैटर है, वो जनता की अदालत में तय होता है, लेकिन कांग्रेस ने जो मजबूत और ईमानदार और सशक्त प्रत्याशी उतारा था। बाकी जनता जनार्दन का लोकतंत्र में जो फैसला होता है वो सब। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जहां जोरों शोरों से चल रही हैं, वहीं तहसील विकास नगर में सभासद और नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हैं। विकास नगर में कांग्रेस पार्टी से नियुक्त किए गए अध्यक्ष के प्रत्याशी धीरज बॉबी नौटियाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। ढोल नगाड़ों के साथ धीरज बॉबी नौटियाल तहसील विकास नगर पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन पत्र की प्रक्रिया पूरी की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि इस बार अध्यक्ष पद पर धीरज बॉबी नौटियाल जीत दर्ज करेंगे। विजन बहुत बड़ा है, विकास नगर में बहुत चीजों की आवश्यकता है। अभी मैं अपना एक घोषणा पत्र बना रहा हूँ, पार्टी की तरफ से भी हमारा घोषणा पत्र आएगा नगर निकाय को लेके, वो भी आपके बीच रखा जाएगा। और सबसे पहले तो विकास नगर के जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता। क्या मुद्दे मानते हैं क्षेत्र के लिए? मुद्दे बहुत हैं सर, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ पर जो है व्यापारी और आम जन का जो है एक समन्वय और मध्यस्थता उनकी, और मुद्दे बहुत हैं। तो चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।